हरे कृष्णा गाइस, दिस साइड इसी श्रीवास्तव। तो आज वन कॉन्सेप्ट का अगला वीडियो है ये, और इसमें आज हम लोग देखेंगे अलजबरा के कुछ कॉन्सेप्ट जो हर बार किसी न किसी पेपर में ये देखने को मिल जाएगा। यानी कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन मतलब कि आपको मिल ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए a + b है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। यानी अगर मैं यहाँ से a² + b² की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर -2ab आएगा। और मान लीजिए इसी a + b की वैल्यू k दिया गया हो, यानी कि a² + b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? k² - 2ab। और आपको ab की वैल्यू कुछ भी देगा, ठीक है, कुछ भी दे देगा तो हो जाएगा। तो उसको यहाँ रख देंगे और k की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सपोज दैट इसी a + b की जगह पे x + 1/x1 और इसकी वैल्यू k हो, तो a² + b² यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? k² - 2। जब a × b करेंगे यानी कि x × 1/x करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा k² - 2। यानी कि आपको x + 1/x की वैल्यू अगर k दे रहा है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला क्या याद करेंगे? k² - 2। देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, x - 1/x की वैल्यू k दे और x² + 1/x² की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? k² + 2 हो जाएगा। कैसे ये बात देखिएगा यहाँ पर, जैसे a + b का होल स्क्वायर तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -2ab हो जाएगा, और ये चीज़ इधर आएगी, क्या आ जाएगी? +2ab। तो यहाँ पर +2ab होगा, और जब यहीं पर क्या है ab, जब x और 1/x रखा जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k² + 2 आएगा। यानी कि x - 1/x की वैल्यू अगर k है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगा? k² + 2। मान लीजिए मुझे यहीं से और आके जाना है, यानी कि x पे 4 + 1/x पे 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए आ गया, मान लीजिए m आ गया, तो क्या हो जाएगा? यानी कि m², फिर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सेम ऐसे प्रोसेस हम आगे चलते जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ होता है, मतलब कि ऐसे हम करते चलते हैं। तो इसी तरह से हम क्यूब का देखें, यानी कि x - 1/x की वैल्यू k हो प्लस की वैल्यू, तो x³ - 1/x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? k³ - 3k। डायरेक्ट याद रखे रहेंगे। और अगर x - 1/x की वैल्यू k होगी तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? k³ माइनस है तो प्लस कर देंगे 3k। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इस पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू 8 दे दें, अब पूछे x पे 4/x पे 4 + 1/x पे 4 की वैल्यू क्या होगी? तो पहले ये निकालने के लिए पहले हमको x² + 1/x² निकालना रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 का स्क्वायर 64 -2 यानी कि 62 हो जाएगा। फिर अब इसका स्क्वायर -2 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर -2 यानी कि 62 का स्क्वायर -2। तो 62 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 62 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 और 12 12 24 और 36 36 2 38 -2 यानी कि हो जाएगा 38 42। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे अगला क्या है, अगला क्वेश्चन मैं कहूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है 7, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब -3 × 7, ठीक है, प्लस है तो माइनस से देखिए यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब -3k, यानी कि k क्यूब यानी कि 7 का क्यूब -3k यानी कि 3 × 7, ये हो जाएगा 343 -21 हो जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 2 3, 322 आपका आंसर हो जाएगा, 322 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कहूँ, यदि यानी कि इफ़ y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3 हो, तो आपसे वैल्यू पूछे 1/y क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 की वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, भाई इतना दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब -3k यानी कि 3 × 3 प्लस 2, 3 3 का 9 3 27, 27 - 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसका आंसर आपका 20 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कहे x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हो, 2 cos थीटा हो, 2 cos थीटा हो, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, सॉरी प्लस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्यूब भाई इसका 2 cos थीटा का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 × k यानी कि 2 cos थीटा, 8 cos क्यूब थीटा -6 cos थीटा। आप देखेंगे ध्यान से इसमें 2 कॉमन है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ये किसका फार्मूला है, cos 3 थीटा का फार्मूला है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 cos 3 थीटा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन बोले x प्लस x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दी हो 2, तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस है तो आपको प्लस में जाना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 2 दूना 4 2 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोल दूं, ठीक है, k माइनस 1/k की वैल्यू 12 हो जाए, तो k क्यूब माइनस 1/k क्यूब की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब 12 का क्यूब -3 माइनस है तो प्लस करना है 3 × k यानी कि 12, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 12, तो 12 का क्यूब कितना आ जाएगा 1728 और प्लस 36 हो जाएगा, यानी कि 8 से 14 3 2 5 1 6 1764 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें केवल इतना हम पढ़ा है कि केवल 4 फार्मूले, x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और इसी का माइनस अगर दिया रहे तो क्या होगा, ठीक है। और इसी से देखिए ऐसे आगे पूछते जाएगा पावर, तो पहले 2 निकालेंगे फिर 4 निकालेंगे, फिर इसी तरह से स्क्वायर करेंगे तो 8 पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी तरह से ये वाला है तो क्यूब वाला निकाल दिए, ठीक है। तो ये वाले इस तरीके से क्वेश्चन क्या होंगे, आते हैं बहुत सारा, ठीक है, ढेरों भर भर के आते हैं क्वेश्चन। तो इसी के जो और भी एडवांस लेवल होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा बनाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, थैंक यू।